पर्यावरण प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने इस बार पराली प्रबंधन को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कड़ाई बरती है। मथुरा जनपद में विशेष तौर पर छाता क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है। धान की खेती करने के बाद किसानों द्वारा पराली को जला दिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण से लोगों को तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। श्वसन संबंधी बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए कृषि विभाग ने सैटेलाइट से धान की पैदावार वाले स्थानों को ट्रैक करना प्रारंभ कर दिया है। इस संबंध में कृषि उपनिदेशक डॉक्टर धुरेंद्र सिंह ने बताया कि पराली प्रबंधन को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को विभिन्न माध्यमों से बता दिया है कि किसानों के द्वारा जो भी पराली में आग लगाएगा उसके विरोध में न केवल एफआईआर कराई जाएगी बल्कि आर्थिक दंड भी एनजीटी और हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जहां श्री सिंह ने बताया कि पराली से तमाम तरह की सांस संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसको लेकर जनपद मथुरा में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि पराली को खेतों में ही नष्ट कर दिया जाए, ताकि उससे हरी खाद बनाई जा सके और वो रबी की फसलों में उन्नत काम करेगी। सर बताएं कि अब जो पराली का मैटर चल रहा है उसमें कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और किसानों को कैसे कन्विंस किया जा रहा है? देखिए, पराली जो है अपने यहाँ की बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या तो नहीं है, लेकिन समस्या इसलिए गंभीर है क्योंकि पिछले साल 464 घटनाएं यहाँ पर हुई थी और ये प्रदेश में सबसे ज़्यादा थी। अब हम चूँकि एनसीआर का पार्ट है तो यहाँ से धुआं मतलब आपके घर को प्रभावित करते हुए मोहल्ले को प्रभावित करेगा, गांव को करेगा और फिर ये जो है दूसरे स्टेट में दिल्ली जैसे उसमें जाएगा। तो आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जितने भी हमारे खासकर छोटे बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं या बुज़ुर्ग हैं जिनको सांस की बीमारी है, तो बड़ा ही ये मतलब जो है उनके लिए नुकसानदायक है। तो सरकार का और सभी का सामाजिक लोगों का सब आपके हमारा सबका लोगों का ये कहना है कि भाई पराली को ना जलाएं, क्योंकि पराली जलाने से क्या है कि फिर ये जो धुआं है हमारे अगल बगल के उसमें प्रदेश में जाएगा। सरकार द्वारा इसमें बहुत ही नियम सख्त कर दिए गए हैं। आप ये देखिए कि हमने जो छाता हमारा क्षेत्र है लगभग वहाँ पर 50,000 हेक्टेयर के लगभग धान का क्षेत्रफल है और बड़े बड़े जो है क्षेत्रफल में लोग खेती करते हैं। तो इसमें यह है कि वहाँ पे कंबाइन हार्वेस्टर से काटना उनकी मजबूरी है, क्योंकि इतने मैनुअल कटिंग नहीं हो सकती है, आदमी इतने हैं नहीं कि वो हाथ से कटाई करें। तो इसके लिए ये ज़रूरी कर दिया है कि कंबाइन हार्वेस्टर से काटते समय उसमें SMS लगा लें। सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम है। सभी हमारे जितने भी यहाँ पे जो कटाई करने वाले थे, कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक थे, सब लोगों ने इसको माना भी है और सब लोगों ने SMS लगा के कटाई करवा रहे हैं। देखिए, हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि किसान भाइयों के सहयोग से अब तक मात्र एक घटना सैटेलाइट से पकड़ में आई है। 2-1 लोगों ने किसानों ने जो है इधर जलाई है, लेकिन उसको बाद में फिर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है। 3 लोगों के विरुद्ध FIR भी हुई है, लेकिन वो सैटेलाइट की पकड़ में नहीं है चूँकि उसको बुझा दिया गया। तो किसान भाई जो हैं इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, जो भी प्रबुद्ध लोग हैं तो वो नहीं जला रहे हैं। तो 3 FIR अब तक जो है हुई है और 15,000 रुपये का अब तक जो है किसान भाइयों पर वो अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें किसान भाई एक काम ये कर लें कि जैसे उनकी फसल की कटाई होती है SMS के माध्यम से, कंबाइन में जो SMS लगा हुआ है, तो उसमें 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाल के उसमें जो है उसको जोत दें, वहीं पे गला दें, सड़ा दें। तो इससे बहुत बढ़िया खाद वो बन जाएगी। वो हमारी आगामी जो फसल रबी की होगी उसके लिए बहुत ही अच्छी होगी और उसमें जो पोषक तत्व बचे जाते हैं जैसे नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है और दूसरे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो अगले वाली फसल के लिए हमारे काम आते हैं। सर देखिए इसका दूसरा मैं जो बताना चाह रहा था कि आग लगाने से क्या है। आग लगाने से जैसे हमारे केंचुए हैं, केंचुआ हमारे खाद बनाने के कारखाना है, वो केंचुआ क्या करता है कि मिट्टी को खा के नीचे चला जाता है। वर्षा का जो पानी आता है वो हमारी मिट्टी में चला जाता है, पूरा वो जो है संचित हो जाता है। तो जितने हमारे केंचुए हैं, मेंढक हैं, सांप हैं, ये सारे गिलहरी हैं, ये सारे हमारे फ्रेंडली हैं ना, आपकी छिपकली हैं, तो ये सारे इंसेक्ट मर जाते हैं। अब सारे इंसेक्ट जब मर जाएंगे तो शत्रु कीट ज़्यादा होंगे। दूसरी बात, जो पोषक तत्व हमारी अगली फसल को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, हमें रासायनिक खाद की तरफ भी ज़्यादा रहना पड़ेगा। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि चूँकि रबी की फसल आने वाली है, दूसरा कुछ फसलें जो है वो पिछाई फसल जैसे पीछे रह जाती हैं, उन फसलों के लिए क्या इंतजाम किया गया है कि उनको कैसे गलाया जाए? वो गलने में बहुत टाइम लगेगा उसको। देखिए, यो इसके पराली के जो ये ठूँठ है ना, ये 10 या 15 दिन में गल जाते हैं। अभी आज हमारा 8 अक्टूबर है,
तो अगर ये मान लीजिए आज की तारीख में हमारे किसान कल आता है तो 25-26 तारीख तक ये तैयार हो जाएगा हमारा खेत। और जो हम बुआई करते हैं गेहूं की, वो भी उसके बाद ही करते हैं। जितने हमारे हाथ से काटने वाले दूसरे क्षेत्र, हमारा राया है, बलदेव है, फर है, यहाँ पे हाथ से लोग किसान भाई जो काटते हैं, और उन्होंने अपना खेत भी तैयार कर लिया। अब वो सरसों की जो है बुआई कर दी। सरसों का बीज हमारे पास में खूब उपलब्ध है, सरसों के मिनी किट हमारे पास में उपलब्ध है। अब की बार हम बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को जो है सरसों के मिनी किट हम निःशुल्क बांटेंगे, कैंप लगा के बांटेंगे, ताकि सरसों का हमारा जो है उत्पादन हो। गेहूँ का बीज भी 10-15 दिन में हमारे पास में सारे सीड स्टोर पर आ जाएगा। किसान भाइयों के लिए छूट भी उसमें उपलब्ध होगी, किसान भाई उसका जो है लाभ उठाएंगे। अभी एक किसान भाई ने बताया था कि अभी बम्बों में पानी नहीं है, तो वो कैसे गलाई जाएगी? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। देखिए, हमारे जो ये अपर गंगा का जो एरिया है, इसमें ये है कि वहाँ किसान भाइयों ने ये कहा था, बोले साहब जो है आप ये कह रहे हो कि कटाई जो है उससे काट, ठीक है हमने काट ली, लेकिन बम्बों में पानी नहीं आ रहा। समस्या तो है। तो किसान भाई जो है भाई बम्बे तो चलेंगे अभी 10-15 दिन बाद में। जैसे अभी उनसे एक्शन साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया कि अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के फर्स्ट वीक में हम पानी देंगे तभी होगा। तो उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपने काम को और थोड़ा आगे कर लें, ताकि हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिले।